चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम एलसीएम पर आधारित ये 3 एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एलसीएम की 2 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने दोनों क्लासेस को अच्छे से देखा होगा। स्पेशली आप पहली क्लास को जरूर देखें क्योंकि एलसीएम की पहली क्लास के अंदर मैंने आपको एलसीएम के कॉन्सेप्ट बताए हैं, डिवीजन रूल बताए हैं और आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं एलसीएम निकालने के। तो जो तरीके और कॉन्सेप्ट मैं आपको पहली क्लास के अंदर बताकर आया हूं, उन्हीं तरीके और कॉन्सेप्ट से हम आगे आने वाली हर क्लास के अंदर क्वेश्चन को करेंगे। तो ये सवाल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने पहली क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा है। क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैंने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। वहां जाकर आप अच्छे से क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और पहले सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7 और 9 से भाग करने पर शेषफल 1, 3, 5 और 7 बच जाता है। तो भाई जैसा मैंने बताया हम उन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको पहली क्लास के अंदर बताकर आया हूं और जिन कॉन्सेप्ट पर हमने दूसरी वाली क्लास में क्वेश्चन को किया है। तो भाई कल की क्लास के अंदर मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। एक मैंने आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताया और दूसरा मैंने आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताया। डिवीजन यानी विभाजन के नियम। तो भाई दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बता दिए हैं। तो कैसे करेंगे हम सवाल को? भाई आपको करना क्या है, बिल्कुल पहले की तरह ये जो आपको अलग अलग नंबर दिए गए हैं आप इनमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मान के चलिए आपने यहाँ से 5 ले लिया, तो अब आप देखिए कि जब आप संख्या को 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है। तो भाई 3 पर तो 1 बच रहा है और 5 पर कितना बच रहा है? तो भाई 5 पर शेषफल 3 बच रहा है। तो कल मैंने आपको क्या तरीका बताया था? भाई अगर ये शेषफल ना बचे, अगर शेषफल नहीं बचेगा तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो कल की क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वापस मैं एक बार आपको समझा देता हूं। भाई ये 32 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 6 से भाग करता हूं तो आप बोलेंगे 6 पंजे 30, तो नीचे कितना बच जाएगा? नीचे ये 2 शेषफल बच गया। लेकिन आपको अपना रिमाइंडर 0 लाना है, आपको अपना शेषफल 0 लाना है, संख्या को आपको पूरा पूरा काटना है। तो भाई 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है जो मैं आपको कल की क्लास के अंदर बताकर आया, ये जो आपका शेषफल बच रहा है अगर आप इसे इस संख्या में से घटा दें, भाई 32 में से अगर मैंने ये शेषफल को घटा दिया तो संख्या कितनी बच गई? अब ये 30 बच गई। अब आप देखेंगे कि ये 6 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो भाई एक तरीका तो ये है कि आप शेषफल को संख्या में से घटा दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? भाई आपको पता है कि आप 6 से भाग कर रहे हैं, आपका शेषफल 2 बच रहा है। भाई अगर मैं इसके अंदर 4 और जोड़ दूं, भाई 2 तो पहले से है, अगर इसके अंदर 4 और जोड़ दूं, 4 कहां से आया? आप 6 से भाग कर रहे थे, 2 आपका शेषफल है, आप इनका डिफरेंस देख लीजिए। तो भाई डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो अगर मैं यहाँ पर 4 और जोड़ देता हूं तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। भाई कितना है? 32 है, 32 में आप 4 जोड़िए तो 32 और 4 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो आप 36 को भी 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो भाई दोनों तरीके हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? भाई या तो आप इस 3 को इन संख्याओं में से घटा लीजिए, घटाने के बाद आप 5 का डिवीजन रूल लगाइए तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एग्जैक्ट संख्या है, क्या हमारा आंसर है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? भैया आप 3 को मत घटाइए, आप 2 को जोड़ लीजिए, क्योंकि 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा? भाई डिफरेंस 2 आएगा। जैसे यहाँ पर 6 और 2 का डिफरेंस 4 आया है, तो जो इनका डिफरेंस आता है उसको आप क्या कर लीजिए? यहाँ पर जोड़ लीजिए। तो दोनों आपके पास तरीके हैं जो आपको बेहतर लगे। तो भाई कल की क्लास के अंदर हमने इसको घटाया था, जो हमारा शेषफल था उसको हमने यहाँ से घटाया था। तो पहले घटाने वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ से 3 घटा दूंगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी? भाई ये 60 बन जाएगी। यहाँ से 3 घटाऊंगा तो ये लास्ट में 61 बन जाएगा। यहाँ से 3 घटाऊंगा तो भाई ये 63 बन जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो भाई ये 62 बन जाएगा। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको सिंपल क्या करना है? केवल 5 का डिवीजन रूल लगाना है, विभाजन का नियम लगाना है। तो भाई आपको पता है कोई संख्या 5 से कब कटती है? जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। तो भाई आप चारों संख्या को चेक करिए जो ये नए वाली संख्या बन के आई हैं। तो भाई इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब यही आपका क्या बन गया? आंसर। क्यों? क्योंकि आप चेक करिए बाकी तीनों संख्याओं के लास्ट में ना तो 0 है और ना 5 है। कहां पर चेक करेंगे? जो आप ये नए वाली संख्या बनाकर लाए हैं। तो भाई ना तो आपका ये आंसर होगा, ना ये होगा और ना ये होगा।
यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 घटाने के बाद ये 60 बना, 5 का नियम आपने लगाया, लास्ट में 0 है, बस आपका आंसर आ गया। आप कहते हैं कि भाई मुझे तो +2 करना है, मुझे तो ये 3 घटाना नहीं है, मुझे तो यहाँ पर 2 को जोड़ना है। तो भाई 63 में आप 2 जोड़ेंगे ये 65 बन जाएगा, 64 में आप 2 जोड़ेंगे ये 66 बन जाएगा, 66 में आप 2 जोड़ेंगे ये 68 बन जाएगा, और 65 में आप 2 जोड़ेंगे तो भाई ये 67 बन जाएगा। वापस आप 5 का रूल लगा लीजिए, तो भाई वापस आप इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे, क्योंकि लास्ट में हमें क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। तो अभी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाई आपका पहले वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको लगाना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है वह छोटी संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से भाग करने पर 38, 54, 80 और 110 शेषफल बचता है। तो भाई बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस यहाँ पर संख्या आपको थोड़ी बड़ी बड़ी दी गई है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है फैक्टर और डिवीजन वाला। तो भाई आपको करना क्या है, भाई वही आपको काम करना है, आप ऊपर से कोई भी एक संख्या ले लीजिए। तो भाई आपके लिए सबसे आसान होगा कि आप 90 को लें। क्यों, क्योंकि भाई 90 के फैक्टर क्या होंगे, भाई 90 के फैक्टर हो जाएंगे 10 और 9, तो दोनों का ही डिवीजन रूल बड़ा आसान है लगाना। अब लगाना कैसे है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब आप 90 से भाग कर रहे थे तो आपके पास शेषफल क्या बच रहा है, तो भाई 48 पे तो 38 बच रहा है, 64 पे 54 बच रहा है और 90 पे 80 बच रहा है। तो भाई अभी मैं आपको क्या समझा के आया, या तो आप इस 80 को यहां से कम कर दीजिए, और या फिर आप इन संख्याओं में कितना जोड़ेंगे, भाई 90 में से 80 को घटा लीजिए, या फिर आप इन संख्याओं में 10 को जोड़ लीजिए। भैया आप ये भी कह सकते हैं 80 को 90 बनाने के लिए कितना और चाहिए, 10 और चाहिए। तो भाई ये भी आसान है, आप डिफरेंस ना निकालें, आप ये कह दीजिए कि भाई इस 80 को 90 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे 10 और चाहिए, 10 और मिल जाएगा तो संख्या आपकी 90 से कट जाएंगी। तो जो तरीका आपको बेहतर लगे, आप या तो 80 घटाएं या फिर यहाँ पर 10 को जोड़ें। तो भाई इस बार मैं यहाँ पर 10 को जोड़ लेता हूँ, तो भाई 10 को जोड़ने के बाद ये 80 हो जाएगा, 10 को जोड़ने के बाद ये 70 हो जाएगा, 10 जोड़ने के बाद ये पूरा 2900 हो जाएगा। भाई 2890 है, 10 जुड़ जाएंगे तो 2900 हो जाएगा। यहाँ पर आप 10 को जोड़ेंगे तो भाई ये 2890 हो जाएगा। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको ये देखना है आपके फैक्टर क्या क्या हैं। भाई एक फैक्टर आपका 10 है और एक फैक्टर आपका 9 है, तो अगर संख्या 90 से कटी है तो उसके फैक्टर से भी कटेगी। अब आप देखेंगे कि 10 का नियम तो सब पर लग रहा है। भाई 10 का नियम ये कहता है जिसके लास्ट में 0 होगी वही संख्या 10 से कटेगी। तो भाई 10 का नियम तो सब पर लग रहा है, तो हम किसको चेक करते हैं, अब हम 9 को चेक करेंगे। तो भाई 9 का नियम शुरू से ही चेक कर लेते हैं, जो नई संख्या बनी है उस पर चेक करेंगे, बस आप इस बात का ध्यान रखें। तो भाई 8 और 2 10, 10 और 8 18, तो वापस आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, और यही आपकी एग्जैक्ट संख्या है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 7 17, इस पर 9 का नियम नहीं लगेगा। उसके बाद 9 और 2 11, इस पर भी नहीं लगेगा। 8 और 2 10 और 9 19, इस पर भी नहीं लगेगा। तो भाई यही दो कॉन्सेप्ट आपके काम आ रहे हैं, फैक्टर वाला और डिवीजन वाला। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए भाई तीसरा सवाल करते हैं। लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है लेकिन 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो भाई ये सवाल ऊपर वाले सवाल से भी आसान है। क्यों आसान है, भाई आपको इस सवाल के अंदर कुछ नहीं देखना, आपसे ये कहा गया कि आपको वो संख्या बतानी है जो 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर तो आपको शेषफल दे रही है लेकिन वो 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो भाई आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप केवल ये चेक कर लीजिए कि इन 4 ऑप्शन के अंदर वो कौन सी संख्या है जिस पर 9 का नियम लग रहा है, बस आपको इतना चेक करना है। तो भाई 9 का नियम मैं आपको बता के आया हूं। भाई आप अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने के बाद जो आपके पास योगफल आएगा अगर वो 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो चलिए पहले को चेक करते हैं, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, भैया 9 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, ये भी नहीं कटेगा।
उसके बाद इसको चेक करते हैं, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, बस यही होगा आपका सही आंसर, क्योंकि भाई जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 18 आ रहा है और 18 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, तो ये भी नहीं होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है जो एग्जैक्ट 9 से डिवाइड है। तो भाई ये तो और भी आसान सवाल है, लेकिन कभी कभी इस तरह का सवाल ऐसा भी आ जाता है जहां पर आप डिवीजन रूल को नहीं लगा पाते या आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है डिवीजन रूल को लगाने के लिए। तो अगली क्लास के अंदर मैं आपको एक ऐसा भी सवाल कराऊंगा जहां पर आप डिवीजन रूल अगर लगाते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको डिटेल का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो वो डिटेल का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। तब तक आप इस तरह के सवालों की अच्छे से अपनी बुक से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।